गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आए तो अभी से ऑब्जेक्टिव कम से कम एक सेट प्रत्येक विषय का देखें। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है। तो मानव नेत्र का लेंस उत्तल होता है, इसलिए प्रकाश को अभिसारित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, उत्तल लेंस। दूसरा है, आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर तीसरा है, समान दृष्टि सीमा होती है। तो समान दृष्टि सीमा ये 25 सेंटीमीटर से अनंत होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नंबर चार, मानव नेत्र का कार्य क्या है। तो मानव नेत्र का कार्य होता है आंख प्रकाश का अपवर्तन, प्रतिबिंब निर्माण और रंग बिरंग पहचान तीनों करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। यानी वस्तु का प्रतिबिंब भी बनना होता है, प्रकाश को आपतित भी करता है और रंगों को पहचानना भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नंबर पांच है, आंखों की पुतली का कार्य क्या है। आंखों की पुतली का कार्य होता है प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 6, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या होता है? मायोपिया। यानी निकट दृष्टि होता है में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। यानी दूर की वस्तु क्या होता है? स्पष्ट नहीं दिखती। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नंबर 7, निकट दृष्टि दोष का सुधार किस लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार अवतल लेंस से होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नंबर 8, दूर दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष का सुधार आपका उत्तल लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नंबर 9, कहता है प्रेसी बायोपिया होता है। तो प्रेसी बायोपिया होता है ये आपका वृद्धावस्था, ओल्ड एज में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नंबर 10, प्रेसी बायोपिया का सुधार किया जाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा द्विफलक लेंस से, यानी बाइफोकल लेंस। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नंबर 11, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में आपका 7 रंग होता है। ऑप्शन सी। नंबर 12, श्वेत प्रकाश का विवर्तन किससे देखा जा सकता है। श्वेत प्रकाश का विवर्तन आपका प्रिज्म से देखा जाता है। यानी ऑप्शन ए। नंबर 13, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है अपवर्तन, परावर्तन व विकिरण। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 14, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग दिखाई देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नंबर 15, इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग दिखाई देता है। तो सबसे नीचे आपका होता है बैगनी। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 16, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन से कौन सा दृश्य दिखाई देता है। नीला भी आकाश दिखाई देता है, लाल सूर्यास्त के समय, सफेद बादल होता है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एक ऑप्शन मारना रहेगा तो मारेंगे हम डी। नंबर 17, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण होता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 18, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन हो चुका होता है। यानी ऑप्शन बी। नंबर 19, प्रकाश का न्यूनतम आपतन कोण किस रंग के लिए होता है। तो इसका सही जवाब आपका है लाल। यानी ऑप्शन होता है बी। नंबर 20, आकाश काला कब दिखाई देता है। तो आकाश काला दिखाई देता है ऊंचाई पर अंतरिक्ष में। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। 21,
जल बूंदों से इंद्रधनुष बनने में कौन कौन सा प्रभाव होता है? अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, विकिरण भी होता है। आने सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नंबर 22, विवर्तन के प्रयोग में सबसे पहले किसने श्वेत प्रकाश का प्रयोग किया था? इसका सही जवाब आपका है न्यूटन ने, यानी ऑप्शन ए। नंबर 23, जब पुतली सिकुड़ती है तो क्या होता है? जब पुतली सिकुड़ती है तो कम प्रकाश अंदर जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 24, मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी है, मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। मानव नेत्र का समान कोणीय व्यास होता है, तो ये होता है आपका 120 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। कॉर्निया का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कॉर्निया का मुख्य कार्य होता है प्रकाश का अपवर्तन करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 27, आंख के किस भाग में प्रकाश का वैद्युत संकेत में रूपांतर होता है? रेटिना होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 28, आंख का कौन सा भाग कैमरे की स्क्रीन की तरह कार्य करता है? ये होता है रेटिना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना से आगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 30, दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूर दृष्टि दोष में वस्तु रेटिना के पीछे बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रेसी किस कारण से होता है? प्रेसी लेंस की लचक कम होने से होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। देखिए, जो प्रकाश है या मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा दुनिया, इसमें अगर आपका एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हैं तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल रहता है, जो डायरेक्ट बुक से होता है। तो बुक एनसीईआरटी जरूर पढ़ें और एक या दो सेट कम से कम डेली अभी से प्रैक्टिस करें। नंबर 22, दूरफलक लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये होता है प्रेसिबायोपिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 33, रंगाधाता किस कलर से होता है? जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, इसका कारण होता है आपका मेन रूप से रेटिना की कोन कोशिका में दोष, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नंबर 34, कौन सी कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता को पहचानती है? तो इसका सही जवाब आपका है रॉड कोशिकाएं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। रॉड कोशिकाएं जो है कलर की तीव्रता पहचानता है, यानी प्रकाश की तीव्रता पहचानता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नंबर 35, कौन सी कोशिकाएं रंगों को पहचानती है? इसका सही जवाब आपका है रॉड कोशिकाएं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नंबर 35, कौन सी कोशिकाएं रंगों को पहचानती है? तो इसका सही जवाब है आपका जो रंग को पहचानती है कोन कोशिकाएं, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? तो आकाश लाल दिखाई देने का कारण होता है सूर्यास्त और सूर्योदय पर लंबी तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत बचकर आंख तक पहुंचती है, इसलिए होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नंबर 37, धूप में परछाई का किनारा धुंधला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही कारण क्या होता है? किनारा का धुंधलापन सूक्ष्म विवर्तन प्रभाव से होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, विवर्तन से। नीला रंग किस तरंग दैर्घ्य का होता है? तो नीला रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है 400 से 500 के बीच में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नंबर 39, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य लगभग जो है 700 होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य लगभग जो है 700 होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 700 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन सी। प्रिज्म में प्रकाश के विचलन का कारण होता है, प्रिज्म में प्रकाश के विचलन का कारण होता है अपवर्तन, सतहों पे अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नंबर 41, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो तारे इसलिए टिमटिमाता है
क्योंकि अपवर्तन सतह में बदलाव होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 42, चंद्रमा टिमटिमाता क्यों नहीं है? चंद्रमा की चारों तरफ वायुमंडल नहीं है, यानी इसमें कोई वातावरण नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नंबर 43, दूधिया आकाश गंगा यानी मिल्की वे हमें कैसे दिखाई देती है? इसका सही कारण होता है जो मिल्की हमें दिखाई देती है, ऑप्शन सी, सफेद दूधिया पट्टी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सफेद दूधिया पट्टी। चश्मे का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? नेत्र दोष सुधारने के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 45, अपवर्तनांक का अधिकतम मान किस रंग का होता है? अपवर्तनांक का अधिकतम मान जो है बैगनी का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। अपवर्तनांक का न्यूनतम मान किस रंग का होता है? तो सबसे न्यूनतम मान लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नंबर 47, वर्षा की बूंद में इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी घटनाएं होती है? अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, विकिरण भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पुतली का रंग किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नंबर 49, आंख का लेंस पतला मोटा करने का कार्य किसके द्वारा होता है? ये होता है सिलियरी पेशिया के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 50, सूरज की किरणें जब प्रिज्म से गुजरती है तो हमें क्या दिखाई देता है? 7 रंग, यानी वर्ण कर्ण। ऑप्शन डी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। अगर 2026 में आप चाहते हैं अच्छा नंबर आए बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी से आप ध्यान देना शुरू कर दें और कम से कम 2 सेट 2 विषय का जरूर देखें, क्योंकि 50% मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से ही रहता है।